दोस्तों आज आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है, जिसके बाद आरसीबी के किंग विराट कोहली और इंग्लैंड के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरती है। पूरे स्टेडियम में शोर का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा कि कानों के पर्दे सुन्न हो जाए। आरसीबी आरसीबी और कोहली कोहली के गगनभेदी नारों से बेंगलुरु की फिजाओं में आज एक अलग ही उत्साह और दीवानगी का माहौल था। पारी की शुरुआत से ही आरसीबी के इरादे बिल्कुल साफ और आक्रामक नजर आ रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पहला ओवर लेकर आए कश्मीर के युवा और तेज गेंदबाज आकिब नबी डार। आकिब अपनी गति और उछाल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनका सामना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली और आक्रामक फिल सॉल्ट से था। फिल सॉल्ट ने पहली दो गेंदों को सम्मान देने के बाद तीसरी गेंद पर अपने हाथ खोले। आकिब ने जैसे ही थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली, सॉल्ट ने उस पर जोरदार प्रहार किया और बैकवर्ड पॉइंट के दाईं ओर से एक शानदार और कड़क चौका जड़कर अपना खाता और टीम का खाता खोला। इसी रोमांचक ओवर की पांचवीं गेंद पर 40,000 दर्शकों की सांसें तब हलक में अटक गईं जब विराट कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लगा। लेकिन आज किस्मत पूरी तरह से किंग कोहली के साथ थी। गेंद स्लिप फील्डर के सिर के काफी ऊपर से तेजी से निकल गई और 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। दूसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने नई गेंद अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को थमाई, लेकिन विराट कोहली आज किसी अलग ही और क्लासिक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मुकेश की दूसरी ही गेंद पर अपने चिर परिचित अंदाज में कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और मिड ऑफ के ऊपर से एक अत्यंत कलात्मक और दर्शनीय लॉफ्टेड ड्राइव खेलकर चौका बटोरा। कोहली की इस नजाकत भरी बल्लेबाजी ने गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक दबाव को शुरुआत में ही खत्म कर दिया। इसके बाद चौथे ओवर में एक बार फिर कोहली ने मुकेश कुमार को अपना निशाना बनाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बड़ी ही सहजता से कवर के ऊपर से लॉफ्ट किया और एक शानदार क्लासिक शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। कोहली का यह शॉट इतना खूबसूरत था कि डगआउट में बैठे आरसीबी के खिलाड़ी भी अपनी सीटों से खड़े होकर ताली बजाने लगे। पारी के 5वें ओवर में तो जैसे रनों का एक सैलाब ही आ गया। फिल सॉल्ट ने आकिब नबी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद पर अपनी बाहुबली जैसी ताकत का परिचय देते हुए एक गगनचुंबी और भीमकाय छक्का सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। सॉल्ट का प्रहार यही नहीं रुका। उन्होंने 5वीं गेंद पर फेंकी गई लो फुल टॉस का भरपूर और निर्दयी फायदा उठाया और उसे मिड ऑफ के पास से बड़ी ही खूबसूरती से ड्रिल करते हुए एक और कड़क चौका बटोरा। सॉल्ट की इस विध्वंसक बल्लेबाजी की बदौलत आरसीबी का स्कोर मात्र 5 ओवरों में ही 50 रनों के पार पहुंच गया, जिसने दिल्ली कैपिटल्स के रणनीतिकारों और कप्तान के माथे पर पसीना ला दिया। छठे ओवर की पहली ही गेंद पर बेंगलुरु को इस सीजन का सबसे गहरा और सबसे बड़ा झटका लगा। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगीडी को कप्तान ने जैसे ही आक्रमण पर बुलाया, उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर वो जादुई सफलता हासिल कर ली जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। एनगीडी ने 132.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक लेंथ वाली स्क्रैम्बल्ड सीम डिलीवरी डाली। विराट कोहली, जो आज काफी आक्रामक मूड में लग रहे थे, उन्होंने अपनी क्रीज से बाहर निकलकर इनफील्ड के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलने का भारी रिस्क उठाया। लेकिन अफसोस, गेंद ने बल्ले का निचला हिस्सा यानी बॉटम पार्ट लिया और वो उतनी दूरी या ऊंचाई तय नहीं कर पाई जितनी कोहली चाहते थे। गेंद सीधे डीप कवर की दिशा में तैनात श्रीलंकाई फील्डर पथुम निसंका के हाथों में एक बेहद ही आसान से कैच के रूप में समा गई। जैसे ही निसंका ने कैच पूरा किया, किंग कोहली के आउट होते ही पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऐसा भयावह और गहरा सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने एक झटके में 40,000 दर्शकों के शोर का स्विच ही बंद कर दिया हो। कोहली का ये विकेट गिरना आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा देवदत्त पड्डिकल ने, जो आज अपनी पुरानी टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही एक बड़ी पारी खेलने के इरादे से उतरे थे। पड्डिकल और फिल सॉल्ट ने मिलकर बड़ी ही सूझबूझ और परिपक्वता दिखाई। उन्होंने हालात की नजाकत को महसूस किया कि इतना बड़ा विकेट गिरने के बाद पारी को स्थिरता देना जरूरी है। इन दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट की और पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। फिल सॉल्ट तो आज एक छोर पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे और उनके इरादे दिल्ली के स्पिनरों को पूरी तरह तहस नहस करने के थे। पारी के 8वें ओवर में जब दिल्ली के सबसे बड़े मैच विनर और स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव आक्रमण पर आए, तो सॉल्ट ने उनका स्वागत भी उसी आक्रामकता के साथ किया जिसके लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। कुलदीप ने जैसे ही एक फ्लाइटेड गेंद हवा में छोड़ी, सॉल्ट ने उसकी लेंथ को पलक झपकते ही भांप लिया और उसे लॉन्ग ऑफ के बाउंड्री के काफी ऊपर से एक आतिशी 90 मीटर लंबा और गगनचुंबी छक्का सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। इस छक्के ने न केवल आरसीबी के रन रेट को फिर से बढ़ाया, बल्कि फिल सॉल्ट का एक शानदार, यादगार और विध्वंसक अर्धशतक भी बेहद ही शाही अंदाज में पूरा कर दिया।
सॉल्ट ने पूरे शान और गुरूर के साथ अपना बल्ला हवा में लहराकर दर्शकों का अभिवादन किया। कोहली के विकेट के बाद जो दर्शक खामोश हो गए थे, उन्होंने सॉल्ट की इस उपलब्धि पर फिर से चिन्नास्वामी को अपनी गर्जना से गुंजायमान कर दिया। सॉल्ट की इस पारी ने यह उम्मीद जगा दी थी कि आरसीबी अब एक बार फिर विशाल और हिमालय जैसे स्कोर की ओर मजबूती से अग्रसर है। दिल्ली के खेमे में फिर से चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि सॉल्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का माहौल तब और भी ज्यादा गर्मा गया और मुकाबले में रोमांच का तड़का लगा जब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली। अक्षर ने अपनी सटीक लाइन और तेज फिरकी से आरसीबी के बल्लेबाजों को बांधना शुरू किया और अपने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने देवदत्त पड्डिकल को अपनी फिरकी के जाल में फंसा ही लिया। पड्डिकल एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से बीट हुए और गेंद हवा में तैरती हुई सीधे डीप मिड विकेट पर तैनात किलर डेविड मिलर के सुरक्षित हाथों में चली गई। आरसीबी को यह दूसरा बड़ा झटका लगने से स्टेडियम में थोड़ी सी शांति फिर से छा गई, लेकिन दिल्ली के लिए तो यह बस एक शुरुआत थी। अगले ही ओवर में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी जादुई उंगलियों का असली कमाल दिखाया। कुलदीप ने पूरी तरह से सेट हो चुके और बेहद खतरनाक दिख रहे फिल सॉल्ट को अपनी एक तेजी से घूमती हुई गेंद पर गच्चा दे दिया। सॉल्ट ने उस ललचाती हुई गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ाने की पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी। वहां मुस्तैद खड़े दक्षिण अफ्रीकी युवा फील्डर ट्रिस्टन स्टब्स ने आगे की ओर दौड़ते हुए एक बेहद ही शानदार और सुरक्षित कैच लपक लिया। सॉल्ट के आउट होते ही दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में एक जबरदस्त और खौफनाक वापसी कर ली थी। इसके बाद मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे शक्तिशाली बल्लेबाजों और फिनिशरों में से एक बिग हिटर टिम डेविड ने क्रीज पर आते ही अपनी अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियाई ताकत का मुजाहिरा पेश किया और लुंगी एनगीडी के एक ही ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक कड़क चौका जड़कर न केवल अपनी आक्रामकता दिखाई, बल्कि इसी दौरान उन्होंने अपने आईपीएल इतिहास में 1000 रन भी पूरे किए। डगआउट में उनके साथियों ने खड़े होकर तालियां बजाकर इस शानदार उपलब्धि का स्वागत किया। हालांकि आरसीबी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। टीम को एक और बड़ा झटका तब लगा जब कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर अभी आए ही थे कि मुकेश कुमार की एक बाहर निकलती हुई तेज गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेट के पीछे केएल राहुल को एक बेहद ही आसान सा कैच थमा बैठे। पाटीदार की इतने सस्ते में आउट होने से आरसीबी का मजबूत मध्यक्रम अब बुरी तरह से लड़खड़ाता हुआ नजर आया। खेल के अंतिम ओवरों में टिम डेविड और जितेश शर्मा के बीच एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी पनप रही थी, जिससे आरसीबी प्रशंसकों को पूरी उम्मीद थी कि स्कोर 200 के पार आसानी से जाएगा। लेकिन दोस्तों, कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई से 16वें ओवर में खतरनाक दिख रहे टिम डेविड 26 रन को आउट कर आरसीबी की उम्मीदों को एक बार फिर बहुत बड़ा और करारा झटका दिया। अक्षर के बाद कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का कहर जारी रखा। 17वें ओवर में उन्होंने रोमारियो शेफर्ड को अपनी एक तेज अंदर आती हुई गेंद पर पूरी तरह से चकमा दिया और एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। शेफर्ड ने रिव्यू लेने की सोची, लेकिन उनके साथी ने मना किया और उन्हें निराश होकर बाहर जाना पड़ा। विकेटों के इस भारी पतझड़ के बीच 18 ओवरों की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 167 रन पर 6 तक ही पहुंच सका था। इस कठिन समय में जितेश शर्मा और कृणाल पांड्या ने मोर्चा संभाला। कृणाल पांड्या ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर लुंगी एनगीडी की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक अविश्वसनीय बिल्कुल सीधा छक्का जड़कर न केवल अपना आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि टीम के स्कोर को भी एक नई गति प्रदान की। दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी ने मध्यक्रम में अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज खुलकर खेलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उनकी इस बेहद सटीक और कंजूसी भरी गेंदबाजी ने रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया था। 18 ओवरों की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 167 रनों पर 6 था और क्रीज पर जितेश शर्मा के साथ कृणाल पांड्या मौजूद थे। चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री को देखते हुए प्रशंसकों को पूरी उम्मीद थी कि ये दोनों आक्रामक खिलाड़ी अंतिम 12 गेंदों में रनों का एक बड़ा अंबार लगा देंगे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के डेथ ओवर गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड को देखते हुए जब आरसीबी की पारी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची तो 19वां ओवर लेकर आए यॉर्कर किंग टी नटराजन। और दोस्तों, नटराजन ने वो करिश्मा कर दिखाया जो आज के दौर के टी20 क्रिकेट के डेथ ओवरों में लगभग नामुमकिन माना जाता है। नटराजन ने अपनी सटीकता और गेंदबाजी के हुनर का ऐसा बेजोड़ और खौफनाक मुजाहिरा पेश किया कि जितेश शर्मा और कृणाल पांड्या जैसे दुनिया के बड़े विस्फोटक फिनिशर भी एक एक रन के लिए खून के आंसू रोते हुए नजर आए। नटराजन ने अपनी पहली ही गेंद पर बल्लेबाजों के पैरों को निशाना बनाया और लगातार बिल्कुल सटीक यॉर्कर और वाइड यॉर्कर का ऐसा कातिलाना मिश्रण किया कि बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने या बल्ला घुमाने का जरा भी मौका नहीं मिला।
जितेश शर्मा ने हर गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंककर बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन नटराजन की गति के शातिर बदलाव और सटीक लेंथ ने उन्हें पूरी तरह से लाचार, बेबस और बौना बनाकर रख दिया। इसी ओवर की एक गेंद पर दिल्ली ने कैच बिहाइंड की जोरदार अपील की और कप्तान अक्षर पटेल ने रिव्यू भी लिया। हालांकि अल्ट्रा एज तकनीक में कोई हलचल नहीं दिखी और फैसला नॉट आउट रहा, लेकिन नटराजन ने अपनी इस घातक गेंदबाजी से मनोवैज्ञानिक दबाव पूरी तरह आरसीबी के पाले में डाल दिया था। पूरे 19वें ओवर में नटराजन ने मात्र 2 रन खर्च किए, जो चिन्नास्वामी जैसे सपाट मैदान पर जहां रन पानी की तरह बहते हैं, किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की सांझ अब पूरी तरह से ढल चुकी थी और फ्लड लाइट्स की दूधिया रोशनी में आरसीबी की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक 20वें ओवर के पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। 20वें ओवर की भारी जिम्मेदारी जब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपने सबसे भरोसेमंद दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगीडी को सौंपी तो पूरे स्टेडियम की धड़कनें थमी हुई थीं। आरसीबी का स्कोर एक समय 18 ओवरों के बाद 167 रनों पर बेहद मजबूत नजर आ रहा था और लग रहा था कि वे 190 या 200 के आंकड़े को आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितता ने तब दस्तक दी जब टी नटराजन के उस जादुई और किफायती 19वें ओवर ने आरसीबी की रफ्तार पर एक भयंकर ब्रेक लगा दिया। 19 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर केवल 169 रनों तक ही रेंक पाया था। रनों की रफ्तार पर लगे इस अचानक और अप्रत्याशित ब्रेक के कारण आरसीबी के बल्लेबाजों, खासकर जितेश शर्मा के चेहरे पर भारी दबाव, हताशा और झुंझलाहट साफ साफ देखी जा सकती थी। फिर 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर चिन्नास्वामी के ऐतिहासिक मैदान पर एक ऐसी अजीबोगरीब, नाटकीय और लगभग अविश्वसनीय घटना घटी जिसने स्टैंड्स में बैठे हर एक दर्शक को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। एनगीडी ने एक शॉर्ट पिच डिलीवरी लेग साइड की ओर काफी बाहर फेंकी, जिसे अंपायर ने तुरंत अपनी बाहें फैलाकर वाइड करार दिया। गेंद विकेटकीपर केएल राहुल के सुरक्षित दस्तानों में गई, लेकिन तभी जितेश शर्मा ने एक बहुत भारी और बचकानी गलती कर दी। वे हड़बड़ाहट में और रनों की अत्यधिक भूख में बिना कुछ सोचे समझे बाय का एक अतिरिक्त रन चुराने के लिए अपनी क्रीज से बाहर निकलकर पागलों की तरह दौड़ पड़े। लेकिन इस ड्रामे का दूसरा और सबसे डरावना सिरा अभी बाकी था। दूसरे छोर पर खड़े अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पांड्या इस अचानक और आत्मघाती दौड़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आपसी तालमेल की इस भारी और भयानक कमी के कारण कृणाल बीच मैदान में ही ठिठक कर रह गए और मझधार में फंस गए। विकेट के पीछे खड़े केएल राहुल ने किसी चीते जैसी फुर्ती दिखाई, अपना दस्ताना उतारा और बिजली की रफ्तार से गेंद सीधा गेंदबाज लुंगी एनगीडी की ओर फेंकी। एनगीडी ने बिना किसी घबराहट के गेंद को पकड़ा और गिल्लियां बिखेरते हुए बेल्स हवा में उड़ा दी। कृणाल पांड्या रन आउट होकर जब पवेलियन की ओर वापस मुड़े तो उनके चेहरे के तमतमाते हाव भाव और आंखों का भयंकर गुस्सा साफ बता रहा था कि वे अपने साथी खिलाड़ी के इस अदूरदर्शी और गलत फैसले से कितने ज्यादा आहत और नाराज थे। आरसीबी का पूरा खेमा और डगआउट में बैठे विराट कोहली और बाकी खिलाड़ी इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन को देखकर पूरी तरह सन्न, हतप्रभ और निराश रह गए थे। मैच अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ गया था जहां एक एक रन के लिए संघर्ष करना भारी पड़ रहा था। कृणाल के रनआउट होकर जाने के बाद मैच में अगली ही गेंद पर लुंगी एनगीडी ने एक और करारा प्रहार कर आरसीबी की बची खुची कमर भी तोड़ दी। उन्होंने एक लो फुल टॉस गेंद डाली जिस पर जितेश शर्मा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का एक अंतिम हताशा भरा प्रयास किया, लेकिन दबाव में गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और वो उतनी दूरी या ऊंचाई तय नहीं कर पाई। बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े किलर डेविड मिलर ने अपनी ओर आती गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से जज किया और एक आसान सा कैच लपककर जितेश की इस संघर्षपूर्ण पारी का भी दुखद अंत कर दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट गिरने से आरसीबी की पारी जो एक समय 200 की ओर बढ़ रही थी, वो पूरी तरह से लड़खड़ा और चरमरा गई। अंत में भुवनेश्वर कुमार इस बार आरसीबी में मैदान पर कदम रखा और एक शानदार चौका जड़कर टीम को 175 के एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। 20 ओवरों के इस भयंकर उतार चढ़ाव वाले खेल के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 175 रनों का एक फाइटिंग स्कोर बनाया। जहां 18वें ओवर तक हर कोई मानकर चल रहा था कि आरसीबी 190 या 200 के स्कोर को आसानी से छू लेगी, वहीं टी नटराजन और लुंगी एनगीडी की शानदार और सदी हुई डेथ ओवर गेंदबाजी ने उन्हें काफी पीछे धकेल दिया। नटराजन ने अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 16 रन दिए, जबकि लुंगी एनगीडी ने 4 ओवरों में 39 रन देकर 2 अत्यंत महत्वपूर्ण विकेट झटके। चिन्नास्वामी के वफादार प्रशंसकों के लिए यह पल थोड़ा निराशाजनक था कि उनकी टीम आखिरी 2 ओवरों यानी 12 गेंदों में केवल 8 रन ही जोड़ पाई थी।
और इसी के साथ आरसीबी ने 20 ओवरों में दिल्ली को 176 रनों का लक्ष्य दिया। और अब दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज मैदान में उतरे। 176 रनों का ये लक्ष्य न तो बहुत आसान था न बहुत मुश्किल, लेकिन चिन्नास्वामी की तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्री को देखते हुए दिल्ली के प्रशंसक पूरे उत्साह और विश्वास से लबरेज थे। दिल्ली की पारी की शुरुआत हुई श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की जोड़ी के साथ। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी और विश्वसनीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को, और भुवनेश्वर ने पहले ही ओवर में ऐसा कहर बरपाया जो पूरे मैच की दिशा बदल सकता था। पहले ओवर की चौथी गेंद पर भुवनेश्वर ने एक सटीक और खतरनाक इन स्विंगर डाला। पथुम निसंका 1 रन, जिन्होंने पहली पारी में आरसीबी के कोहली का कैच लपका था, इस बार खुद भुवनेश्वर की फिरकी का शिकार हो गए। गेंद उनके पैड पर जा लगी और अंपायर की उंगली ऊपर उठ गई। LBW। दिल्ली का स्कोर पहले ओवर में ही महज 2 रनों पर 1 विकेट। स्टेडियम में आरसीबी के प्रशंसकों ने ऐसी गर्जना की जो आसमान को चीर दे। ये वही निसंका थे जिन्होंने कोहली का कैच लिया था और बदला ले लिया गया था। क्रीज पर अब आए करुण नायर, लेकिन आरसीबी की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड आक्रमण पर आए और केएल राहुल ने उनसे एक जानदार छक्का जड़कर ये साफ संदेश दे दिया कि वे आज किसी से नहीं डरने वाले हैं। राहुल का बल्ला आज आग उगलने के मूड में था। तीसरे ओवर में एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार ने अपनी उस्तादी दिखाई। उन्होंने करुण नायर को एक शानदार आउटस्विंगर पर छेड़ा और गेंद सीधे फिल सॉल्ट के हाथों में पहुंच गई। कैच। दिल्ली का दूसरा विकेट। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर ने एक और करिश्मा कर दिखाया। नए बल्लेबाज समीर रिजवी 2 रन, एक टॉप ऑर्डर उम्मीद, भुवनेश्वर की घातक डिलीवरी के आगे टिक न सके। जितेश शर्मा के दस्तानों में कैच गया और दिल्ली महज 16 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम अब उन्माद की अवस्था में था। भूवी भूवी के नारे हर कोने से गूंज रहे थे। क्या आरसीबी यहां से एक अविश्वसनीय जीत की ओर बढ़ रही थी? लेकिन क्रिकेट में जब एक तरफ से कोहरा छाता है तो दूसरी तरफ से सूरज निकलता है। अब क्रीज पर केएल राहुल के साथ आए दक्षिण अफ्रीकी मजबूत इरादों वाले युवा बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। ये वही स्टब्स थे जिन्होंने पहली पारी में फिल सॉल्ट का कैच लपका था और अब बल्ले से जवाब देने उतरे थे। राहुल और स्टब्स ने मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जो दिल्ली की टूटती हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ने लगी। राहुल अपने फ्लुएंट और क्लासिकल अंदाज में खेल रहे थे। कवर ड्राइव, फ्लिक और लॉफ्टेड शॉट्स का एक मन भावन संगम। स्टब्स ने अपनी तरफ से धीरे धीरे रनों की रफ्तार बनाए रखी। छठे ओवर में कृणाल पांड्या के आक्रमण पर राहुल ने एक शानदार छक्का जड़ते हुए दिल्ली की पारी को दिशा दी। अगले कुछ ओवरों में इन दोनों ने बड़ी ही समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की और दबाव के बावजूद रन चेस को जिंदा रखा। 11वें ओवर में केएल राहुल 57 रन 34 गेंद, जिन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए, कृणाल पांड्या की एक सोची समझी स्पिन डिलीवरी पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए। जो निसंका का कैच लेने वाले कोहली थे, उन्होंने इस बार राहुल का विकेट लेकर बदला चुका दिया। चिन्नास्वामी में एक बार फिर हलचल मच गई। दिल्ली का स्कोर था 87 पर 4। मैच अभी भी पूरी तरह दो तरफा था, लेकिन अब मैदान पर एक ऐसी जोड़ी उतरी जो दिल्ली के लिए मैच जीतने वाली साबित हुई। ट्रिस्टन स्टब्स और कप्तान अक्षर पटेल, दोनों के इरादे बिल्कुल साफ थे। अक्षर ने बल्लेबाजी में भी वही आत्मविश्वास दिखाया जो गेंदबाजी में भुवनेश्वर के एक ओवर में 3 चौके ठोककर मैसेज दे दिया कि वे आज रन बनाने आए हैं। स्टब्स एक छोर पर अड़िग रहे, 1-1 रन, 2-2 रन और बीच बीच में एक जानदार चौका या गगनभेदी छक्का। उनकी पारी रनों से ज्यादा अपने धैर्य और समझदारी के लिए याद की जाएगी। 16वें ओवर में दुर्भाग्य से अक्षर पटेल 26 रन 19 गेंद रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। ये खबर दिल्ली के खेमे में थोड़ी चिंता लेकर आई, लेकिन तभी किलर डेविड मिलर मैदान में उतरे और मिलर ने जो किया वो किसी तूफान से कम नहीं था। 220 की अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से महज 10 गेंदों पर 22 रन, 1 चौका और 2 गगनभेदी छक्के। मिलर ने एक ही झटके में मैच दिल्ली की झोली में डाल दिया। 19.5वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार चौका जड़कर दिल्ली कैपिटल्स को 176 के लक्ष्य के पार पहुंचा दिया, 179 पर 4 और मैच जीत लिया। ट्रिस्टन स्टब्स नाबाद 60 रन बनाकर इस जीत के असली नायक रहे। 47 गेंद, 4 चौके, 1 छक्का, बिल्कुल शांत दिमाग से बिना किसी हड़बड़ी के दिल्ली को एक ऐतिहासिक चेस करा दिया।